चलिए बच्चों, इनिंग सेशन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि कल हम एंटोनिम आप लोगों को लिखवाए थे और आज भी उसी प्रकार से और दूसरे शब्दों में मैं आप लोगों को एंटोनिम कवर कराऊंगा। एंटोनिम में होता है विलोम शब्द, यानी कि उल्टा शब्द। क्या होता है? उल्टा। जिस तरह से आप लोग जानते हैं डे का नाइट होता है, कोल्ड का हॉट होता है, इसी प्रकार से और एडवांस शब्दों में, एडवांस वर्ड में आपका है कि यहाँ पे हम एंटोनिम उसका सीखने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है वर्ड मीनिंग एंटोनिम। सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे, फिर वर्ड का मीनिंग देखेंगे, फिर उस वर्ड का एंटोनिम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब यहाँ पे दिया है विरोधी या बैरी, तो इसका एंटोनिम होगा बच्चों सपोर्टर। क्या होगा? सपोर्टर, यानी समर्थक। क्या होता है? समर्थक, साथ देने वाला। अंडरस्टैंड? समर्थक किसे कहते हैं? साथ देने वाला। ठीक है, अगला है बच्चों एनेक्सियस। क्या होता है? एनेक्सियस। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित। क्या होता है? चिंतित या व्याकुल। चिंतित या व्याकुल। अब यहाँ पे दिया है बच्चों काम, इसे काल्म नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे यल जो है साइलेंट है, इसे काम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? काम। काम मतलब होता है शांत। अगला है बच्चों अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है भयप्रद और कंफोर्टिंग का मतलब होता है आरामदेह। अंडरस्टैंड? अगला है बच्चों एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है? दोष मुक्त करना। और अगला है यहाँ पे कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब दोषी ठहराना। अंडरस्टैंड? अगला है बच्चों आपका अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना या नजरअंदाज कर देना, और इसका मतलब होता है इंडल्ज मीन उसमें लिप्त होना। अंडरस्टैंड? एफुल। एफुल का मतलब होता है भयंकर। क्या होता है? भयंकर। और पिटीफुल का मतलब होता है दया दिखाना, दया करना। ठीक है, अगला है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है बच्चों शंका करना या संदेह करना, और उसका क्या है? इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है टालना या नजरअंदाज कर देना। इसका अर्थ यहाँ पे ये हुआ। ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है बच्चों साहसी। ठीक है, और करेजियस का भी मतलब साहसी होता है। और यहाँ पे दिया है कवर्डली। कवर्डली का मतलब होता है डरपोक। क्या होता है? डरपोक, यानी उल्टा उसका है। हर एक वर्ड का उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है बच्चों एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना। एक शब्द हम और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सोखना भी होता है, इतना ज्यादा इसमें इंक भर गया है, और चूसना भी होता है। क्या होता है? चूसना। ठीक है, तो यहाँ पे होता है डिसॉल्व का मतलब घुल जाना। अगला है बच्चों अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु है, कोई भी ऐसा पदार्थ है जो प्रचुर मात्रा में, जैसे कि पानी प्रचुर मात्रा में खेतों में भर गया। ठीक है, यानी कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, प्रचुर मात्रा में है, कम नहीं है। और इसका मतलब होता है स्कार्स। स्कार्स, यहाँ पे एक मीनिंग गलत लिख दिया गया है। स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कमी या अल्पता। कमी या अल्पता। तो आप लोग जाएंगे घर पे, पुनः इसे क्या करेंगे, हम जो बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसे याद कर लेंगे। कल इसे सुना जाएगा और अब की बार जो टेस्ट होगा आपका, वो पूरा का पूरा एंटोनिम का किया जाएगा। ये 30 एंटोनिम आपका आज हो चुका है और कल हो जाएगा 40। अंडरस्टैंड? मीनिंग के साथ आपको याद करना है और मीनिंग के साथ ही आपको लिखना होगा। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।